पैराडाइसो सोसाइटी के हादसे को हुए 1 साल हो गया। फ्लैट की कीमत पर है रार, मकान मालिक कर रहे हैं प्रदर्शन। गुरुग्राम में सेक्टर 109 की चिल्ड्रंस पैराडाइसो सोसाइटी के हादसे को 1 साल हो गया। गुरुग्राम के चिल्ड्रंस पैराडाइसो सोसाइटी की डी टावर में हादसे को लेकर मकान मालिक प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 वर्ष पहले 10 फरवरी 2022 को सेक्टर 109 स्थित चिल्ड्रंस पैराडाइसो में हुए हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है। गुरुग्राम में ठीक 1 वर्ष पहले 10 फरवरी 2022 को सेक्टर 109 स्थित चिल्ड्रंस पैराडाइसो सोसाइटी की डी टावर में एक के ऊपर एक 5 फ्लैट गिर गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। घटना के बाद जाहिर हुआ कि सोसाइटी के अन्य टावर भी दरारें आ रही हैं। तब तक यहाँ के रहने वाले लोग इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। फ्लैट खाली करने के लिए जो भी कीमत बिल्डर दे रहा है उससे निवासी सहमत नहीं है। डी टावर के लिए लोग मकान मालिक होकर भी किराएदार की तरह दूसरी जगह रह रहे हैं। हादसे में हुई 2 महिलाओं की मौत, अब दोनों परिवार प्रकरण से बाहर। प्रशासन ने डी टावर को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। अन्य टावर भी जांच के दायरे में हैं। ई और एफ टावर में से अधिकांश लोग फ्लैट छोड़ गए हैं। सोसाइटी की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWUA के अध्यक्ष राकेश ओड्डा कहते हैं कि हादसे को 1 साल हो गया है, लेकिन उनकी स्थिति के लिए कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री से मांग है कि पूरी सोसाइटी का फिर से निर्माण कराने के लिए आदेश दें। दूसरी ओर जिन परिवारों की महिलाओं की मौत हादसे में हुई है वह हादसे ही परिवार अब इस प्रकरण से बाहर है। दोनों परिवार बिल्डिंग का मुआवजा ले चुके हैं। आज करेंगे विरोध प्रदर्शन, निकालेंगे कैंडल मार्च। चिल्ड्रंस हादसे को 1 साल होने पर सोसाइटी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त को ज्ञापन दिए। सुबह 10:30 बजे सभी लोग लघु सचिवालय गेट पर इकट्ठा होकर यहां से विरोध मार्च शुरू किए। इसके बाद सभी लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, यहां पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए। इसके बाद शाम को 7 बजे सभी लोग हादसे ग्रस्त डी टावर पर पहुंचकर कैंडल मार्च निकालेंगे। यह तो मुख्य बातें। फ्लैग मार्च के बदले में उसी तरीके से दूसरा फ्लैट उसी इलाके में मिले। फ्लैट तोड़ा जाए तो दूसरी जगह दूसरा नया फ्लैट दिया जाए। फ्लैट सहित अंदरूनी डेकोरेशन का मूल्यांकन कर भुगतान करें। अब तक के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं, जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से फ्लैट और उसके डेकोरेशन का मूल्यांकन किया गया। प्रशासन के मूल्यांकन करने वाली टीम भी 3 बार मूल्यांकन कर चुकी है, लेकिन पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। CBI जांच तक प्रकरण पहुंचा है। 10 फरवरी 2022 को सोसाइटी के डी टावर की 6वीं मंजिल पे काम हो रहा था। इसी दौरान वहां से फर्श टूटकर नीचे की पहली छत तक गिरता है। हादसे में पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई है। जिला प्रशासन ने SIT गठित करके जांच शुरू कर दी है। IIT दिल्ली की टीम ने संरचनात्मक जांच की। इसके बाद इस टावर को पूरी तरीके से असुरक्षित करार दिया। जांच में निर्माण कार्य और सामग्री दोनों घटिया मिले। IIT दिल्ली की टीम ने मार्च में यहां जांच शुरू की है। इसमें पाया गया है कि भूजल में क्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, जिससे सरिया कमजोर हो रहा है। हादसे के बाद बिखरे मलबे में सरिया का व्यास बहुत कम मिला है। सरिया में जंग लगा था। सीमेंट और अन्य सामग्री भी घटिया थी। सरिया और सीमेंट की लैब की जाँच कराई गई है। मेरा नाम प्रिया है, मैं ई टावर की रेजिडेंट हूँ। हम CIL से तो परेशान हैं ही कि सोलोमन तो वो तो एक बिजनेसमैन है। वो अगर कुछ नहीं कर रहा तो वो उसकी बिल्कुल सेल्फिश आदमी है। लेकिन प्रशासन भी हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रही है। जिस पे हम भरोसा करना चाहें वो प्रशासन भी हमारे लिए अभी तक कुछ कर नहीं पाई। 3 महीने टोटल का टाइम बोला गया था कि सारे IIT रिपोर्ट 3 महीने में आएगी। 3 महीने फ्रॉम फरवरी 10, 2022। आज 1 साल बाद भी सिर्फ एक टावर का ऑडिट रिपोर्ट दिया है, वो भी डी टावर का, जिसमें वो डेमोलिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन डेमोलिशन के बाद क्या हमारे को नया घर बना के देंगे कि नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और कोई सेटलमेंट नहीं है। तो हमारी मेन प्रॉब्लम प्रशासन के साथ भी है कि क्यों हमारे को कोई सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। बिल्डर सेल्फिश हो रहा है तो क्यों प्रशासन जो है बिल्डर का साथ दे रही है, क्यों हमारे लिए कोई पुख्ता सोल्यूशन नहीं दे पा रही है। CBI की जांच शुरू
के कल से? सीबीआई की जांच एक पैरेलल वो है, उसका हमारे डिसीजन से कोई लेना देना नहीं। सीबीआई बहुत कुछ देख रही है, एक वो फाइनेंशियल फ्रॉड एंगल से बहुत कुछ देखेगी, लेकिन उसका इस समय हमारी सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है जब तक वो पता चलेगा। लेकिन इन्होंने तो 1 साल में सिट कमेटी बिठाई है, बहुत से सारे कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर चुकी है, और हम लोग कितनी बार आके हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम बता चुके हैं। तो प्रशासन ने जो डिसीजन लेना है वो तो उन्होंने लेना है, उनको पता है, उनके हाथ में कम से कम 4 टावर के रिपोर्ट्स हैं, डी टावर के अलावा भी 3 टावर के रिपोर्ट हैं, हमारे को पब्लिक आउट करें। सेफ नहीं है तो हमारे को रीबिल्डिंग के दे, जब डीडीए के लिए एलजी ये इशू कर सकते हैं कि डीडीए की 10 साल से कम की प्रॉपर्टी थी तो उसको रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दिया गया है। तो ये इसके लिए भी डीसी जो है बहुत आसान है इनके लिए ये चीज़ करना, कोई हम डिफ़िकल्ट या नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो हमारा घर हमने खरीदा है, हमें घर के बदले हमें घर चाहिए। वजह कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं वजह सिर्फ यही हो सकती है कि बिल्डर को सपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट पढ़िए, इतनी जर्नल रिपोर्ट है कि आप उस कमरे में बैठ के बना सकते हैं। मीना साहब को सब कुछ पता है। आपने इन्वेस्टिगेशन में ना बिल्डर से इन्वेस्टिगेट किया, ना जो कंट्रैक्टर था उसको इन्वेस्टिगेट किया, ना जो उसमें काम करते थे, किसी को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। इन्वेस्टिगेट किया तो एक मैनेजर लेवल के एक जूनियर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट किया, तो इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई। मतलब सरकार कर क्या रही है, तो इन्वेस्टिगेशन भी पूरी तरीके से नहीं करी। और इन्वेस्टिगेशन में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 5 लोग नियुक्त किए थे, उसमें से एक बंदा जो क्रिटिकल था वो आया ही नहीं। वो